नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर मतलब केवाला जल गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जमीन रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद जो है दाखिल खारिज करवाते हैं, मेरे पास दाखिल खारिज करा के ऑनलाइन लगान रसीद कट के चल आता है, या फिर मान लीजिए इससे पूर्व ऑनलाइन के पहले किए होंगे तो ऑफलाइन लगान रसीद कट के आ जाता होगा। तो केवाला भी है मेरे पास, लगान रसीद भी है, और किसी कारणवश हमारे घर में मान लीजिए कि यदि आग लग जाता है और फिर जो भी कागजात होते हैं वह जल जाता है, मतलब जमीन का केवाला जल गया है, अब है नहीं मेरे पास। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपका केवाला जल गया है तो आपके पास विवरण होना चाहिए। विवरण मतलब कि कौन से मौजा का जमीन है। सबसे पहले तो आपका जो निबंधन कार्यालय है, किस निबंधन कार्यालय के अंतर्गत जो है आपका रजिस्ट्री हुआ था जमीन, तो वो निबंधन कार्यालय आपको पता होना चाहिए, अंचल पता होना चाहिए, परगना पता होना चाहिए, मौजा पता होना चाहिए किस मौजे की जमीन है, ठीक है। तो खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसने आपको बेचा, किस नाम से खरीदा गया, ये सारा विवरण है। और डेट, जो तिथि होता है कि यदि मान लीजिए आपको एग्जैक्ट डेट पता है कि कौन से डेट में जो है जमीन रजिस्ट्री किया गया है, या फिर मान लीजिए कि एग्जैक्ट डेट आपको नहीं भी पता है तो महीना और वर्ष बता सकते हैं। महीना भी नहीं पता है तो आप एक साल का अनुमान ले सकते हैं। अगर साल भी नहीं पता है तो फिर आप एक अनुमानिक वर्ष भी रख सकते हैं कि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। तो ये विवरण लेकर आप जो है अपने निबंधन कार्यालय में जाएंगे और वहां पर जो है जो मुंशी कातिब होते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे और संपर्क करके उन्हें कहेंगे कि मुझे इस केवाला का नकल निर्गत कर दें, जिसमें वे आपकी सहायता करेंगे। जो उनका फीस होगा वो लेंगे और जहां जो चार्ज लगेगा वो देना पड़ेगा, आपका निर्गत हो जाएगा। अब बात आती है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरे पास तो इतना विवरण नहीं है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना कि किसने जमीन बेचा और किन्होंने खरीदा, ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मौजा पता होना चाहिए, खाता नंबर और खेसरा नंबर, ये यदि आपको पता है, इतना विवरण तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप एक अनुमानिक डेट आपको जिस अनुसार बताए हैं उस अनुसार आप दे सकते हैं और फिर उसे ढूंढवा सकते हैं। मिल गया तो उसका नकल जो है आप निर्गत करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास नकल आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नकल जो होता है वह निबंधन कार्यालय का सर्टिफाइड कॉपी होता है जिसकी मान्यता होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।